हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हमें आशा है कि आप अपने घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे। तो कल जैसा कि हमने आपको अपने वीडियो में बताया था कि आज से मैं क्लास लूँगा, और ये आज जो मेरा क्लास है यह सेकेंड सेमेस्टर के लिए है। फोर्थ सेमेस्टर के लिए अभी आपके प्रिंसिपल साहब बोले कि वीडियो नहीं बनेगा। अभी शायद उन लोगों का कुछ कॉन्टैक्ट नंबर नहीं मिल पाया है या वो लोग ग्रुप से नहीं जुड़ पाए हैं। लेकिन ये सेकंड सेमेस्टर के लिए आज से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और ये जो सेकंड सेमेस्टर में जो भी बच्चे हैं उनमें हमने कल आपको सिलेबस दे ही दिया था, और उस सिलेबस के हिसाब से आज ये जो है फर्स्ट एक्सरसाइज है और अध्याय 1 है। और यहाँ पर ये देखिएगा कि डेली जो मेरा लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 4 के हिसाब से आपको सीरियल में सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे। तो जो पहला अध्याय है वह है 3 अंकों तक की संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना। तो इस एक्सरसाइज को पढ़ने के लिए पहले लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक के लिए सबसे पहले 2-3 चीजें जानना जो है बहुत जरूरी है। और वो जरूरी क्या है कि ये आपका कि अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। तो पहली बात है कि अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, पहली हेडिंग है। तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो या तो स्वयं से कटती हैं या तो 1 से कटती हैं। और ऐसी संख्याओं को जो अभाज्य संख्याएं कहते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 23, ये आपका 29, इस तरह से बहुत सारी ऐसी संख्याएं हैं। तो इन सारी की सारी संख्याओं को अभाज्य संख्याएं कहते हैं, यानी ऐसी संख्याएं जो या तो 1 से कटती हैं या तो स्वयं से कटती हैं। उसके बाद दूसरा जो आता है हेडिंग है आपके बुक में कि भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याएं क्या होती हैं कि भाज्य वे संख्याएं होती हैं जो एक या स्वयं के अतिरिक्त किसी और भी अन्य संख्याओं से कटती हैं या विभाजित हो जाती हैं, उनको जो है भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 2 से भी बहुत सारी संख्याएं हैं कि 2 से विभाजित, जैसे 12 है 2 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा, 4 से विभाजित होगा, 6 से विभाजित होगा। ऐसी बहुत सी सारी संख्याएं हैं, यानी वह संख्याएं जो एक या स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य भी संख्याओं से विभाजित हो जाती हैं, तो ऐसी संख्याओं को भाज्य संख्याएं कहते हैं। अब जो टॉपिक है हमारा हम लोगों का, यानी जो ये लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त, तो पहले तो ये हम आपको बता दें कि समापवर्त में और समापवर्तक में क्या डिफरेंस है। तो समापवर्त और समापवर्तक में ये है कि जैसे एक 20 एक नंबर आप ले लीजिए, और सवाल इस बात का है कि 20 के लिए 2 कंडीशन होगी कि 20 किन किन नंबरों से विभाजित हो सकती है, एक कंडीशन तो यह हो गया, और 20 किन किन नंबरों को विभाजित कर सकता है, यह दूसरी कंडीशन हो गया। तो 20 जिन जिन नंबरों से विभाजित हो सकती है वह जो है समापवर्तक कहलाता है। क्या कहलाता है? समापवर्तक। और 20 जिन जिन नंबरों को विभाजित कर सकता है वह जो है अपवर्त्य कहलाता है। तो ये था आपका समापवर्त और अपवर्त। अब सवाल इस बात का है कि समापवर्तक और अपवर्तक किसे कहते हैं। तो जब यही कंडीशन 2 या 2 से अधिक संख्याओं के लिए लागू होता है, जैसे 2 संख्याएं मिल करके किन किन संख्याओं को विभाजित कर सकती हैं, 2 संख्याएं किन किन संख्याओं से विभाजित हो सकती हैं, तो अपवर्त समापवर्त हो जाता है और अपवर्तक समापवर्तक कहलाने लगता है। अब जब 2 या 2 से अधिक संख्याएं जब हो जाती हैं तो उसमें 2 बात होती है कि देखिए कि जैसे 2 या 2 से अधिक संख्याएं हैं तो उसमें ये देखेंगे कि वो 2 या 2 से अधिक संख्याएं किन किन संख्याओं को विभाजित कर सकती हैं, और जब विभाजित कर सकती हैं तो उसमें जो सबसे छोटा होगा, एक बात फिर से मेरी बात ध्यान से सुनिए, 2 या 2 से अधिक संख्याएं किन किन संख्याओं को विभाजित कर सकती हैं, यानी कॉमन संख्याओं को, और उसमें जो सबसे छोटा होगा वह जो है आपका लघुत्तम समापवर्त कहलाता है। और वो 2 या 2 से अधिक संख्याएं
जिन जिन संख्याओं से विभाजित हो सकती हैं और उसमें जो सबसे बड़ी संख्या है वह उन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कहलाता है। यही आपका लघुत्तम समापवर्तक है और महत्तम समापवर्तक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग लघुत्तम समापवर्तक के बारे में पढ़ते हैं। तो ये था लघुत्तम समापवर्तक। समापवर्तक ये ऐसे। तो इसमें लघुत्तम समापवर्तक में आप जानते हैं कि दो तरीके का इसमें मेथड होता है। पहला है नंबर 1 गुणनखंड विधि। तो पहले गुणनखंड विधि देखते हैं, उसके बाद भाग विधि देखेंगे। तो नंबर 1 गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि में एक एग्जाम्पल के तौर पर जैसे यह 9 है, 12 है और यह जो है आपका 18 है, ऐसे। तो ये 9 देखिए, तो हम लोगों को इसमें लघुत्तम समापवर्तक निकालना है इसका। तो क्या करेंगे कि 9 किन किन संख्याओं को विभाजित कर सकता है। तो यह हो जाएगा 9, 9 दूनी 18, 9 तीनी 27, 9 चौके 36, 9 पचे 45 एंड सो ऑन। 12 देखिए, 12 किन किन संख्याओं को विभाजित कर सकता है। तो यह हो जाएगा 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60 एंड सो ऑन। 18 देखिए किन किन संख्याओं को विभाजित कर सकता है। तो यह हो जाएगा 18, 18 दूनी 36, 18 तीन 36, 18 तीन 54, 18 चौक 72 एंड सो ऑन, ऐसे। तो देखिए होगा क्या गुणनखंड विधि में कि 9 से, 12 से और 18 से विभाजित होने वाली यह जो संख्या है 36, देखिए यह, और आगे भी बहुत सारी संख्याएं मिलेंगी। समझ में आ रहा है ना। यानी 9, 12 और 18 से विभाजित होने वाली जो पहली संख्या है वह 36 होगी। यानी ऐसी संख्या जो इस तीनों में कॉमन है वह 9, 12 और 18 का एलसीएम होगा। यानी ल स प, तो यह हो जाएगा आपका कितना 36। क्यों? क्योंकि 36 जो है तीनों का जब हम पहाड़ा पढ़ेंगे तो तीनों में यह जो है क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। इसलिए ये इसका 9, 12 और 18 का जो लघुत्तम समापवर्तक होगा वह जो है आपका 36 ही होगा। अब आइए ये एक चीज और बताएं आपको कि इसी चीज को दूसरे तरीके से देखिए। 9 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो और यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, यहाँ पे 18 लिखा हुआ है, इसी चीज को। तो इसका जब गुणनखंड करेंगे तो यह 1 गुणे 3 गुणे 3, तो देखिए 1 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 3 दूनी 6 और गुणे 2, ये हो जाएगा 12। फिर देखिए 18 को 1 गुणे 2 और गुणे 3 गुणे 3। अब सवाल इस बात का है कि देखिए जब लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं तो लघुत्तम समापवर्तक में निकालते समय एक बात ध्यान में रखिए, इन तीनों में देखिए एक यह तीनों में कॉमन है, फिर देखिए यह तीनों में कॉमन है, ये यानी यह तीनों में कॉमन है, ऐसे यह भी तीनों में कॉमन है, और बाकी क्या बचा, देखिए यह जो है यह 2 तीनों में कॉमन नहीं और 3 भी तीनों में कॉमन नहीं है। तो करेंगे क्या कि जब तीनों में कॉमन नहीं है तो जो कॉमन है उसको ले लेंगे और जो कॉमन नहीं है उस सबको लेकर के और क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, और गुणा करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वही जो है आपका 36 तो एलसीएम हो जाएगा। तो ल स प यह हो जाएगा देखिए 1 गुणे 3 और ये हो जाएगा कितना, देखिए इसमें 3 है यहाँ पे, फिर देखिए इसमें
और ये देखिए, और इंटू 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा आपका 3 3 का 9, 2 18 और 2 36, यह आ जाएगा आपका 36। यह देखिए, ये और ये गुणनखंड विधि से, और यह जो है ऐसे हम आपको जनरल बताए थे। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, फिर आगे कल के वीडियो में।